मम्मी सुबह से दिवाली की सफाई करा रहा हूँ, अब तो थोड़ी देर फोन चला लेने तो। है मम्मी ये क्या हो रहा है? अरे इसमें इतना ओवर एक्ट करने वाली क्या बात है? मुझे नहीं पता यार, मैं तो चला रहा हूँ। फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं चलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसका लॉजिक के साथ उसका उतना ही कनेक्शन है जितना कि तुम्हारा तुम्हारी क्रश के साथ और मेरा मेरी पढ़ाई के साथ। भाई समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स की। इनकी बकैती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इंसान और जानवर में तो फर्क ही भूल गए हैं लोग। अब यार नहीं, तुम खुद बताओ, इंसान और इंसान की लड़ाई हो रही है और वही इंसान नेवले में बदल के इंसान से लड़ रहा है और वही इंसान सांप में बदल के नेवले से लड़ रहा है। तो ये इंसान और इंसान की लड़ाई हो रही है, नेवले और सांप की लड़ाई हो रही है। कोई सेंस है इस बात? और इस सब से भी इनका मन कहाँ ही भरने वाला था। तो हम जा रहे हैं चांद पर। किस पे? अपने पति और अपनी बच्ची तक पहुंच सके, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पंछी होगा जो कि लाइट की स्पीड से हमें चांद तक पहुँचा देगा। पर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज इच्छाधारी नाग और नागिन उनके अवशेषों से बनाई है। अरे ये तो मुझे पहले पता था कि ढिंचक पूजा नागिन है। नहीं सही में भाई देखो, एक बात तो है, ऐसा शो लिखने के लिए कुछ तगड़ा माल फूकने की जरूरत है। अरे तभी तो कहेंगे ना ये लोग क्या बवासीर बना दियो। पहले का टाइम ही सही था, डायलॉग्स की जगह बस बैकग्राउंड में वो कथक का गाना चला दो और 150 किलो का ध्वनि प्रदूषण डाल दो। भूपेंद्र जोगी। तो इन्हीं कुछ बकैतियों से दूर हम लोग जा रहे हैं टाइम में थोड़ा पीछे, एक शान से परिवार में, जहाँ पर सिर्फ शान स्वभाव के लोग उंगली तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हाथ तो लगा कर दिखा मुझे। कॉन्टेक्स्ट। दिवाली का त्योहार होने के कारण सभी बाहर पटाखे चला रहे थे, पर हर बार की तरह लाचार गोपी बहू अकेले रसोड़े में काम करने लगी हुई थी। और तभी अहम जी के नटखट दोस्त उधर पट्टी मचाते हुए पटाखे चलाते हैं और वो गोपी बहू के हाथ में फूट जाते हैं। अब आगे। अरे रॉकेट तो घर के अंदर गया। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता घर के अंदर गया होगा। हाँ भाई, 10 रॉकेट क्या ही बिगाड़ देगा किसी का, जब तक किसी का सर धड़ से अलग होके ना गिर जाए और पीछे 4 चाचे चिल्लाए ना, इनको कहाँ यकीन होता है। और फिर बोलते जी हम तो ओवर एक्टिंग करते ही नहीं। और ले अबे लैपटॉप धोते वक्त तो बहुत जल्दी खोल देते नल। उस वक्त क्या 2.5 किलो का हाथ हो गया था जो अब नल नहीं खुल रहा। बहन अनपढ़ उस सीन में दिखना था, इसमें नहीं। ये गरीब की माँ की। ओ अच्छा बेटे, इसलिए नहीं चल रहा था नल। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो सही है, फिर अब तो दवाई भी अहम जी लगाएंगे। मैं मॉम को बुलाता, वो कोई सही दवाई लगाई। मैं मॉम को बुला। हाँ फेर दे उसके अरमान में पानी। अबे कितना दुख दोगे बेचारी गोपी बहू को। बट यार देखो, जो भी है हम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शादी उनकी मर्जी से थोड़ी हुई है, गोपी बहू को तो उनकी माँ लेकर आई है। तो अरेंज मैरिज वालों थोड़ा ध्यान से। पर लव मैरिज करके भी क्या ही फायदा हो रहा है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब एक दवाई लगाने में सारा एपिसोड निकाल दोगे क्या? अबे इससे अच्छा तो मॉम को ही बुला लेते। और अहम जी आप किसको एटीट्यूड दिखा रहे हो? अबे वो सौतेली बीवी थोड़ी है तेरी। नखरे तो ऐसे दिखा रहा है जैसे वो इसकी पत्नी नहीं, ये उसकी पत्नी हो। हैं क्या? अबे एपिसोड खत्म। अबे यार ये कैसी एंडिंग है? इससे तो मेरे पैसे भी नहीं वसूल हुए। कैरी भाई जरा दूसरे एपिसोड की सीडी प्ले करियो। कॉन्टेक्स्ट। तो पिछले एपिसोड में जब गोपी बहू और अहम जी का इलू इलू चल रहा था और बाहर सब पटाखे चला रहे थे, तब मोदी भवन में हुई चोरी। अहम जी को पता लगते ही वो चोरों के पीछे भागे और उन्हें बहुत मारा, जिसके दरमियान चोरों ने गोपी बहू को किया घायल। अब आग।
थर्माकोल शीट से कितनी चोट लगी बेचारी गोपी बहू को। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मेरी एक्टिंग जज कर रहे हो, इनकी भी कर लो। और ये इतना रियलिस्टिक एक्शन लाते कहाँ से लोग? अबे कौन सी दीवार झूलती है ऐसे हवा में? और ये इनका सस्पेंस, अबे तुम लोगों की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं भाई हम तो अंधे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि थर्माकोल की शीट है। उठाओ तुम ऐसे ही जोर लगाओ, बस हग मत दियो। गोपी होश में आओ। वो गुंडे वो यहाँ से नीचे कूदकर भागने ही वाला था, हमने उन्हें पकड़ लिया। लो जी कर लो बात। यहाँ पर तो अहम जी को किसी ने क्रेडिट तक नहीं दिया। चोरों को मारा अहम जी ने, गोपी बहू को बचाया अहम जी ने, और क्रेडिट चाहिए इनको। और पुलिस से ज्यादा थे खुद चोर दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है थोड़ी देर में कहेगा बोलो जुबान की सर नीचे हमारे पास एम्बुलेंस है, आप इन्हें नीचे लेकर चलो। भाई 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 आप कहाँ जा रहे हो? एम्बुलेंस इधर है। बट मेरी तो मीटिंग थी कल के लिए, और मॉम को पता चल गया कि मैं मीटिंग छोड़ के गोपी बहू को बचाने गया तो बहुत मारेगी। अब क्या करूं? हाँ मॉम को कह दूंगा कि मीटिंग हॉस्पिटल में ही रख ले। यस। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बात यह है कि फिलहाल वो होश में नहीं है और हमें डर है कि वो कहीं इसी हालत में कोमा में न चली जाए। अबे भाई ये कौन सी दुनिया है जहाँ पर थर्माकोल की शीट लगने पे लोग कोमा में जा रहे हैं, और वही शीट उठाने में इनकी पैंट गीली हो रही है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इतना दुख। अबे रुको यार। आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अभी उन्हें कोई नहीं मिला। डॉक्टर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गोपी ये क्या हो रहा है? तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? है क्या? अबे सो रही है क्या वो? और बेचारी पे इतना हक तो छोड़ दोगे, कोमा में तो अपनी मर्जी से चली जाए। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। ग्रीन टी ग्रेटर देन गोपी बहूज होल लाइफ। बताओ, मुझे तो लग रहा था अहम जी को सच में हमदर्द है गोपी बहू से, बट एपिसोड देख के तो लग रहा है कि गोपी बहू ही गोल्ड डिगर थी। और ऐसे धमकाने से तो जैसे वो सही में ठीक हो जाएगी। पेशेंट को होश आ गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। गोपी अब कैसा लग रहा है तुम्हें? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। आराम करो। फाइनल एपिसोड। गोपी बहू के होश में आने के बाद अहम जी ने दूसरी शादी का आइडिया किया कैंसिल और गोपी बहू पहुंची घर, परंतु घर पहुंचने के बाद उसे दवाई लेने में आई थोड़ी दिक्कत। अब आगे मुझे इस इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे कोकिला पराग मोदी की बहू होती तुझे इंजेक्शन से डर लगता है? अबे यार गोपी बहू बिल्कुल मूड ही खराब कर दिया। और एक तरफ हमारी कोकिला जी, देखो देख तो ऐसे रही है जैसे आंखों से डरा के बंदे का मुंह निकाल दें। तो मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। मुझे नहीं लगा। गोपी पर मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम इन्हीं शब्दों को पढ़ाई के साथ रिलेट करोगे तो ये बिल्कुल सेम यही शब्द इंजीनियरिंग लेने वक्त मुझे मेरे घर वालों ने कहे। मुझे इंजीनियरिंग से डर लगता है। अशु, अगर तुम इंजीनियरिंग नहीं चूज करोगे तो एक सर्टिफाइड बेरोजगार कैसे बनोगे? देखो गोपी, तुम्हें जरा सा भी पता नहीं चलेगा, यहाँ आपकी झपकी और वहाँ इंजेक्शन लग गया। नॉटी हो रहे हैं अहम जी। डॉक्टर साहब, गोपी इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी हो। अब आप इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार? अबे मान जा भाई, ये तो सही में इंजेक्शन को इंजीनियरिंग से कंपेयर करने लग गए। आप इनका हाथ पकड़िए, हाथ हिलना नीचे। अरे ये क्या कर दी गोपी बहू ने? अबे शिट भाई, कोकिला पराग मोदी के सामने उसके बेटे की चपेट मारी। अब तो गोपी बहू गई। Later that night.
हैं क्या? अबे एपिसोड खत्म? अबे यार ये कैसी एंडिंग है? भाई इतना सस्पेंस। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट्स में तुम किसकी साइड हो, गवार गोपी बहू या सैवेज अहम जी? मैं तो गवार गोपी बहू की साइड हूँ भाई, बहुत अत्याचार हो रहा है बेचारी के साथ। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 जस्टिस फॉर गोपी बहू। तरीका है भीख मांगने का। तो हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और मुझे माफ कर दो वीडियो हर बार बहुत ज्यादा लेट हो रही है, बट तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूंगा बहुत जल्द। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने देखा कि मेरी वीडियोस कुछ लड़कियां भी देखती है, तो आउटरो के लिए उनके लिए आज कुछ थोड़ा स्पेशल है। बाकी ये सुन के भाग मत जाना वीडियो से। जो लड़की सुबह जल्दी नहीं छोड़ेगी बिस्तर, जो लड़की सुबह जल्दी नहीं छोड़ेगी बिस्तर, वही लड़की अगले जन्म में बनेगी अपनी बॉयफ्रेंड की सिस्टर। प्रेजेंटेड बाय जोरदार म्यूजिक।